मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय पूर्वाग्रह। मैं अब तक कई भाषण सुन चुका हूँ और फिर मैं आपको वही बात अपने तरीके से कहता हूँ जो मैंने विभिन्न वक्ताओं से सुनी है। इस प्रकार के सेमिनार में सभी वक्ताओं को सुनना महत्वपूर्ण होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्हें हम महत्वपूर्ण भाषण समझते हैं केवल उन्हीं को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन याद रखिए, जब आप सब्जी लेते हैं, भले ही आलू हो, वह भी बिना छिलके का तो नहीं होता। ज्ञान के ऊपर सदा अज्ञान का आवरण चढ़ा रहता है और ज्ञान की अभिव्यक्ति अज्ञान का आवरण हटाने के बाद ही होती है। प्रज्ञा के विषय में ये पुरातन वैदिक विचार है, जहाँ इसकी तुलना धूल भरे दर्पण से की गई है। धूल हटते ही यह दर्पण पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित कर सकता है। इससे दूसरा विचार पैदा होता है, क्या हमारे पास ज्ञान है, या साफ होने पर हम इस ब्रह्मांड की प्रज्ञा को प्रतिबिंबित करते हैं? स्पष्ट रूप से यह एक प्रतिबिंब मात्र है। अब कोई व्यक्ति अगर यह कहे कि वह बुद्धिमान है तो यह उसकी बेवकूफ़ी का घोतक है। हम अपना अस्तित्व इस विचार से प्रारंभ करते हैं कि हम में ज्ञान और बुद्धि है। अब अगर हम सही दिशा में आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करें तो हमारी समझ में आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है हम उसे केवल प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो जैसा कि मुझसे इस विषय पर कहलवाना चाहते थे, पहला पूर्वाग्रह है, मैं जानता हूँ कोई कुछ नहीं जानता। जबकि असलियत ये है कि हम सब गलत बातें जानते हैं, जो और कुछ नहीं हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अंधेरे में टॉर्च से रोशनी डालें तो आप वही देखते हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है, चाहे ये सांप हो, कोई खजाना हो या केवल पत्थर का एक टुकड़ा। इसी तरह यदि हमारे अंतर में स्थूलता है तो जब हम प्रकृति पद्धत क्षमताओं को केंद्रित करते हैं तब ब्रह्मांड का जितना ज्ञान उस स्थूलता से छनकर आता है हम उतना ही देख पाते हैं। तो देखिए, हृदय से तमाम संस्कारों को साफ किए बिना सच्चा ज्ञान और प्रज्ञा प्राप्त होना असंभव है। अब इसे समझने में रुकावट क्या है? ये भाव कि मैं जानता हूँ, जैसा कि बाबूजी महाराज ने कहा भी है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमारे अंदर से यह पूर्व धारणा हटनी चाहिए। ये हमारे अहम का भी चिन्ह है। हम प्रकृति में अद्भुत संतुलन पाते हैं कि एक छोर पर अज्ञान है जिसे हम अनभिज्ञता कहते हैं, दूसरे छोर पर ईश्वर है जिसका मन नहीं है, इसलिए उसमें ज्ञान हो नहीं सकता और उसे भी हम अनभिज्ञता ही कहते हैं। इन दोनों के बीच बुद्धि का अथाह भंडार है जिसके लिए हम लालियत रहते हैं। कम से कम बुद्धिजीवी तो रहते ही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ज्ञान की लालसा प्रगति में रुकावट है। इसके विपरीत हमें इस ज्ञान के विशाल भंडार में से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जो कि अनभिज्ञता है। परंतु ये वही अनभिज्ञता नहीं है जिसे आप बेवकूफ़ी कहते हैं। मेरे विचार से आप लाला जी महाराज की लिखी पुस्तक अक्षर सत्य पढ़ें तो साधारण रूप से बहुत ही भ्रम में डालने वाली पुस्तक है। इसमें आपको बेवकूफ़ी और अज्ञान के बीच का फ़र्क मालूम होगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि दिव्यता का मूल अज्ञान ही सच्ची अबोधता है। किसी के बारे में नासमझी अबोधता है। खासकर अच्छे और बुरे में फ़र्क का ज्ञान न होना ही अबोधता है। बच्चा अबोध होता है। बच्चों के लिए कुछ अच्छा है और न कुछ बुरा। उदाहरण के लिए, बच्चा अपने ही पेशाब में हाथ डालकर छप छप करता है या गंदी चीज़ें हाथ में लेता रहता है।
बड़े लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम अपने दृष्टिकोण से बच्चों को उनकी मासूमियत से बाहर ले आते हैं और उनके मासूम दिलों में अच्छे बुरे, पाप पुण्य और इसी प्रकार की विरोधी मान्यताओं का ज्ञान भर देते हैं। इस प्रकार देखें तो हर जवान मनुष्य सांप की तरह है, जिसने आदम और हव्वा को ईडन को छोड़कर तथाकथित ज्ञान की ओर आने का प्रलोभन दिया। इस अर्थ में अबोधता का आवरण सबसे पहले माता पिता के द्वारा ही तोड़ा जाता है, फिर समाज द्वारा और कुछ समय बाद धर्म द्वारा। हमेशा हम झूठ ही तो बोल रहे हैं। तुम्हारे पिता सबसे अच्छे इंसान हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती है, यह देश संसार का महानतम देश है, हमारा ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है। ये सब झूठ है। इस प्रकार झूठ के बाद झूठ और फिर झूठ, इसी के साथ आज बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। पूर्वाग्रह, हर पूर्वाग्रह एक झूठ है। या तो सब अच्छे हैं या सब बुरे। ये सब चीज़ें हर समाज में देखने को मिलती हैं। रूसी बच्चों को सिखाया जाता है कि रूस संसार का महानतम देश है। यही बात भारत में कही जाती है और यही अफ्रीका में भी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे महानतम से भी महान हैं, इतने महान कि उन्हें ईश्वर की भी ज़रूरत नहीं है। असल में आज हर परिवार का वातावरण दूषित हो गया है, इसलिए माता पिता का अभ्यासी बनना जरूरी है, जिससे वे स्वयं की सफाई और प्राणहुति के प्रभाव से देर आए दुरुस्त आए सिद्धांत के अनुसार अपने बच्चों को एक नए तरीके से शिक्षा देना शुरू कर सकें। मेरा देश महान है क्योंकि यह संसार महान है। मेरी भाषा सुंदर है क्योंकि इस संसार की सभी भाषाएं सुंदर हैं। मेरा और तुम्हारा ईश्वर एक है, चाहे हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो, बौद्धों का हो या मुसलमानों का, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और यही बात सारे धर्म सिखाते हैं। तो ये वही ईश्वर होना चाहिए जो सभी के हृदय में विद्यमान है। फिर हम अपने बच्चों से झूठ क्यों बोलते हैं? पूर्वाग्रह। हमें ईश्वर के बारे में पूर्वाग्रह कौन सिखाता है? हमारा धर्म। इसी प्रकार परिवार बच्चों की मासूमियत को नष्ट करता है। समाज उनके मन में गलत विचार भरता है। धर्म बच्चों की आत्मा को भ्रष्ट करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को खुद सीखना है, जिसे हम विकास की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। जब बच्चा सच्चे अर्थों में विकसित होता है, तब वह माता पिता, समाज या धर्म द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान पर निर्भर हुए बिना सत्य और केवल सत्य की आकांक्षा रखता है। इस समय उसके पास अपनी मूल अबोधता से फिर से प्राप्त करने का अवसर रहता है, क्योंकि उसके सामने सभी मार्ग खुले होते हैं और अनंत सत्य या तथाकथित मूल अज्ञान, जिसे मूल अबोधता भी कह सकते हैं, की ओर जाने वाला रास्ता ज्ञान के बृहद भंडार में से होकर गुजरता है। इसे दिमाग से नहीं, दिल से जानिए, तब हर वस्तु आपको अद्भुत लगेगी। मैं एक दिन दिमित्री से बात कर रहा था। हम दोनों को एक ही अनुभव हुआ कि बादलों के कारण अंधेरा हो गया है, लेकिन यदि हम हवाई जहाज़ में बैठकर इनके ऊपर उड़ें तो यही बादल हमारे नीचे चांदी जैसे लगेंगे। इसीलिए हमें इन बादलों को इधर उधर उड़ाने की कोशिश नहीं करनी है। हमें तो इनसे ऊपर जाने के लिए एक छेद करना है और ऊपर जाना है। इस संसार में विद्यमान ज्ञान के पर्दे को भेद कर उसके पार दिव्य लोक में पहुंचने की ज़रूरत है। हमारे एम्बलम में ये दर्शाया गया है, संसार की स्थूलताओं में से निकलता हुआ एक सकरा सा मार्ग, जो ये दर्शाता है कि ये सब गलत ज्ञान उतना ही अच्छा या बुरा है जितनी की बेवकूफ़ी। इसलिए आध्यात्मिकता में अच्छे बुरे, पाप पुण्य की बात नहीं होती।
केवल स्थूलता की बात होती है। हमें समझना चाहिए कि अच्छी स्थूलता और बुरी स्थूलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक व्यक्ति जो हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, उसके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जहाज़ में 20 टन सोना भरा है या 20 टन पत्थर। अगर जहाज़ खतरे में है और वजन कम करना है तो यात्रियों की जान बचाने के लिए सोने को फेंकना पड़ेगा, वरना खुद मरो। त्याग का असली अर्थ यही है। त्याग का अर्थ है अपने आप को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करना। जब हमारा जीवन खतरे में होता है तब हम सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं, परंतु हम इस खतरे को सिर्फ सांसारिक संदर्भों में समझ पाते हैं, बाढ़, अग्निकांड जैसे खतरे। किंतु हमारे जीवन के असली खतरे का क्या? आध्यात्मिकता को न खोज पाने का खतरा, हम जैसे आज हैं वैसे ही अज्ञानी, बेवकूफ़ और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहकर मरने का खतरा। इस बात का बोध होते ही हम एक झटके में मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें टुकड़े टुकड़े में एक एक वस्तु को नहीं त्यागना होता। नए जीवन की तलाश में हम जीवन को ही त्याग देते हैं। इसी अर्थ में बाबूजी महाराज ने कहा था, हमें मृत्यु से पहले मरना है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या एक मौत काफ़ी नहीं जो हम मरने के पहले ही मर जाएं? किंतु ये मौत तो समझ बूझकर स्वेच्छा से ली गई मौत है। प्राकृतिक मृत्यु के ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए प्राकृतिक मृत्यु जो इस जीवन का अंत है, हमारे लिए मुक्ति का द्वार नहीं हो सकती। हमें अपने इसी जीवन में शाश्वत प्रवेश देने वाले द्वार का निर्माण करना है, जिससे हम अपने जीवन काल में ही उसके पार जा सकें, क्योंकि तभी हम जीवित मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक मृत्यु तो एक मोड़ है जो वापस नहीं ले आता। इसलिए हम जीवन मृत्यु के इस चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें हमें समझना है। कोई भी वस्तु ना तो अच्छी होती है और न बुरी, क्योंकि दोनों ही स्थूलता बढ़ाती हैं। न कोई पाप ना कोई पुण्य। प्रायः हम पाते हैं कि सद्गुणी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति से ज़्यादा घमंडी और उद्दंड होते हैं। उदाहरण के लिए सभी धर्मों के पुजारियों और धर्म उपदेशकों को लीजिए। वे अपनी उद्दंडता को बनावटी विनम्रता के लबादे में छिपाने की कोशिश करते हैं। बाहरी रूप से वे विनम्र लगते हैं, लेकिन ज्वालामुखी की तरह अपने अंदर घमंड और उद्दंडता छिपाए रखते हैं। अतः हमें पुजारियों से, धर्म से और अस्तित्व के इन सभी द्वंद्वों से दूर रहना है, क्योंकि यह और कुछ नहीं पूर्वाग्रह ही है। कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है लेकिन कोई और उसी को बुरा कहता है। अब हम वास्तव में क्या हैं? अच्छा या बुरा तो केवल आपकी राय है। प्रकृति में ईश्वर ने किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाया। उसने तो केवल सृष्टि की रचना की। दुर्भाग्य से अपने बेवकूफ़ी भरे ज्ञान से हम वस्तुओं का अच्छे या बुरे के रूप में मूल्यांकन करते हैं, जो वास्तव में स्वार्थ पर आधारित राय होती है। अगर मैं किसी व्यक्ति से 5,000 करोड़ रूबल का ऋण लेना चाहता हूँ और वह मुझे दे देता है तो वह अच्छा आदमी है। यदि वह मना कर देता है तो वह बुरा आदमी है। यदि मुझे आलू अच्छे लगते हैं तो वे अच्छे हैं, अन्यथा वे बुरे हैं। इस प्रकार हमारी सभी भावनाएं हमारी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद पर आधारित होती हैं। आज हम देखते हैं कि हर संसार में वास्तविक ज्ञान नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करते हुए बाबूजी कहा करते थे, जर्मन अपने ईश्वर से विजय की प्रार्थना कर रहे हैं, अंग्रेज भी अपनी विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार हर कोई, जापानी, रूसी आदि भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब ईश्वर किसकी प्रार्थना सुनेगा? किसी की भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सभी उसी के बच्चे हैं जो बेवकूफ़ी में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह एक के खिलाफ दूसरे का पक्ष नहीं ले सकता। ईश्वर सभी मानवीय व्यवहारों से अलग है, इसलिए ईश्वर को बीच में घसीटना बेवकूफ़ी है। अपने मतभेद हमें खुद ही दूर करने हैं और अपनी समस्याएं भी हमें खुद ही सुलझानी हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।